वो भी याद है कि भूल गए? जल्दी बताओ। यस सर, याद है। ठीक है, ये लास्ट क्लास का अपन का क्या था, लोकेशन ऑफ द रूट। इसमें अपने 3 कंडीशन खासकर अच्छे से देखी थी कि अगर दोनों रूट्स के से ज्यादा हैं तो उस केस में मेरी कंडीशन क्या बनेगी, a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, के लेस देन माइनस बी बाई 2 है। ये पहला केस था। सेकंड केस, इफ बोथ रूट आर लेस देन के, उस केस में कंडीशन a इंटू एफ ऑफ के अगेन ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट के शुड बी लेस देन माइनस बी बाई 2 है। और थर्ड केस कि अगर के दोनों रूट्स के बीच में लाई करता तो एक ही कंडीशन काफी है, a इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0, इससे ही आपका काम बन जाएगा। तो ये 3 तरह के केस आपको ध्यान रखने। उस पे कुछ क्वेश्चंस एक अब अपने ट्राई किया था कि किस तरह से अप्लाई करना है, और एक मैंने आपको होमवर्क दिया था। आई होप आपने ये सब ट्राई किया होगा। एक लास्ट चीज और थी इसके अंदर, इस टॉपिक में, आइडेंटिटी, क्वाड्रेटिक में खासकर। आइडेंटिटी मतलब कभी भी आपको बोले कि भाई ये इक्वेशन आइडेंटिटी है, अब कितनी भी उसकी आइडेंटिटी मतलब उसके एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो, मतलब बेसिकली जैसे मान लो अपन जनरली क्या बोलते हैं, फॉर एग्जांपल अगर क्वाड्रेटिक है तो किसी भी क्वाड्रेटिक है मतलब उसकी डिग्री 2 है तो उसके मैक्सिमम कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, 2। हाँ है ना, 2 रूट्स उसके मैक्सिमम। ये सीखा अपन ने, बोलो। यस सर। है ना, सब लोगों को समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा हूं मैं, कि भाई क्वाड्रेटिक अपन बोलते हैं किसी भी n डिग्री पॉलिनोमियल के मैक्सिमम n रूट हो सकते हैं। लेकिन कभी कभी अगर कोई बोले कि भाई इससे n से ज्यादा रूट है, उसके नंबर ऑफ रूट ग्रेटर देन n, जैसा मैं बोलूं क्वाड्रेटिक के 2 से ज्यादा रूट है किसी इक्वेशन के, उसकी डिग्री से ज्यादा रूट है, मतलब वो आइडेंटिटी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? आइडेंटिटी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल एक आइडेंटिटी मैंने लिखी है, x माइनस 2 के होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो ये आएगा। अब ये मैंने इक्वेशन लिख दी। अब यहाँ पे आप x की वैल्यू कुछ भी रखो, LHS RHS हमेशा दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ, यहाँ पे जो इक्वेशन है ये एक तरह की आइडेंटिटी है। और आइडेंटिटी पहचान जनरली तो 2 ही रूट होने चाहिए थे, लेकिन अगर आइडेंटिटी है तो उस केस का उसमें क्या होगा, जो भी कोएफिशिएंट होंगे उनको 0 होना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। अदरवाइज नहीं तो क्या होगा हमेशा कि भाई अगर डिग्री 2 है तो मैक्सिमम रूट भी 2 होने चाहिए, डिग्री 3 है तो मैक्सिमम क्यूबिक है तो 3 रूट होने चाहिए मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। लेकिन अगर ज्यादा बता रहे मतलब कहीं ना कहीं वो आइडेंटिटी होगी, और आइडेंटिटी की केस में जितने भी टर्म्स हैं उन सबके कोएफिशिएंट क्या होंगे, 0 के बराबर। इस अगर क्वाड्रेटिक में बोला आइडेंटिटी है तो ए बी सी तीनों को 0 होना पड़ेगा। क्यूबिक में अगर आइडेंटिटी जितने भी कोएफिशिएंट उनको 0 से होना इक्वल करना पड़ेगा। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, कभी भी आपको ये बोले कि ये इक्वेशन आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मतलब उसके कोएफिशिएंट को कैसे इक्वेट कर दोगे, 0 से। क्या है बात समझ में आई? बोलो। यस सर। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे क्या होगा। अगर यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन में, वो पढ़ो ध्यान से क्या बोला गया। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, जल्दी बताओ। सर जो एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म है इनके कोफिशिएंट को 0 के इक्वल हाँ, कर देंगे। बाकी लोग भी बोलते रहे, सिर्फ एक जना नहीं बोलेगा। अगर बाकी लोग भी क्लास अटेंड कर रहे हो तो अनम्यूट करके बताया करो, अदरवाइज एक ये लगता है भाई बाकी लोग अटेंटिव पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। और जी आप अगर आप ढंग से पार्टिसिपेट नहीं करोगे फिर ज्यादा अच्छे क्वेश्चन कराने में मजा भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए बाकी लोग भी आंसर किया करो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, अनम्यूट करके बैठने से थोड़ी मतलब है। अगेन यहाँ पे बोला है 2 से ज्यादा रूट है, 2 से ज्यादा रूट है मतलब जितने भी कोएफिशिएंट उनको 0 से इक्वेट कर दोगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 0 से इक्वेट कर दोगे, यहाँ से एक सोल्यूशन आएगा। दूसरा अगला कोएफिशिएंट, इसको 0 से इक्वेट कर दोगे, यहाँ से 2 सॉल्यूशन आएंगे। और लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है उसको 0 से इक्वेट कर दोगे तो यहाँ से सॉल्यूशन आएंगे। अब इन तीनों सॉल्यूशन का जो कॉमन इंटरसेक्टिंग होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। हमेशा अपन क्या लेते हैं, तीनों का इंटरसेक्शन। क्यों? क्योंकि अपन को इनको तीनों को सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो ऐसी पी की वैल्यू जो तीनों से 0 हो रही है, मतलब इन तीनों का इंटरसेक्शन लोगे, वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो। यस सर। सबको, बाकी सबको आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है, आज ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा और इससे गारंटी एक क्वेश्चन आएगा ही। इसलिए चैप्टर को अगर आपने अच्छे से कर लिया तो 4 मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं फिर आपको ध्यान आएगा कि यार चलो मैंने क्वाड्रेटिक की 3 क्लास करी थी, मेरे को फायदे में हो रही है, ठीक है। हर लेक्चर आपका इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो क्वाड्रेटिक 8-9 लेक्चर चलता है, लेकिन अपने 3 से 4 लेक्चर में पूरे चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश। तो अगर 4 लेक्चर में आपको 4 मार्क्स का एक चैप्टर कवर हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और जैसा भी क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम चांसेस है कि आप कर पाओगे। बस प्रोवाइडेड क्लास के जो नोट्स हैं इनके इलस्ट्रेशन को ढंग से करो और थ्योरी अच्छे से रिवाइज करके दो, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका न्यूटन्स फॉर्मूला। अगेन ये वैसे तो इंजीनियरिंग में आता है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में काम आएगा। तो उस रिजल्ट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी इसका डेरिवेशन वगैरह बिल्कुल आपको ध्यान नहीं रखना है, इसका रिजल्ट है, उस रिजल्ट को ही यूज करना है। तो रिजल्ट क्या है, ध्यान समझना।
वो ये बोल रहे हैं, मान लो कोई क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट है मान लो अल्फा और बीटा, इसके रूट्स हैं मान लो अल्फा और बीटा। अब मान लो कभी कभी आपको एक्सप्रेशन इस तरह से चाहिए कि कभी कभी हायर पावर में एक्सप्रेशन दे देते हैं, उस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछते हैं, कोई भी बोल देते भाई अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 इस तरह से, या फिर अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8, और उसमें और दूसरी पावर्स भी होती है, 3 तरह की पावर होती है। तो उन 3 तरह की पावर का कभी भी सॉल्यूशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो एग्जांपल देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखो, कोई क्वाड्रेटिक दी हुई है, उसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, और बोला गया एक एक्सप्रेशन अल्फा एन, ये अल्फा एन ही है, ए एन है सॉरी, हाँ चलो, ए एन इक्वल टू अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन, और आपको पूछिए वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए टेन, ए एट, ए नाइन। तो ए टेन मतलब एन की जगह 10 रख दोगे, एट मतलब एन की जगह 8 रख दोगे, और ए नाइन मतलब एन की जगह 9 रख दोगे, तो उसका उस एक्सप्रेशन का आंसर कितना आएगा ये पूछा गया। अब अपने आप में एक बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो ए टेन का मतलब क्या होता है, अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10। 8 का मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8, और अल्फा और बीटा क्या है, उस क्वाड्रेटिक के रूट से, और a9 का मतलब हो जाएगा अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9, इनकी वैल्यू निकालना और फिर यहाँ पे पुटअप करना। तो वो अपने आप में एक लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए कोई ना कोई तरीका हमको सीखना है कि जिस तरीके से हम इसका आंसर निकाल पाए डायरेक्टली। तो उसके लिए न्यूटन ने एक अपनी थ्योरम बताई थी, और उसका रिजल्ट हमको ध्यान रखना है। रिजल्ट क्या है ध्यान से समझना, कि मान लो एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके रूट्स है अल्फा और बीटा, जिसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। अब मैं एक एक्सप्रेशन मान लो डिफाइन कर रहा हूँ, कुछ भी डिफाइन कर दो वी एन टाइप से, मान लो वी एन ए एन टाइप से, जो भी आपको डिफाइन करना हो। वी एन को मैंने डिफाइन किया अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन। अब ये प्लस भी आ सकता है क्वेश्चन में, कभी कभी माइनस में, दोनों के लिए कुछ भी। प्लस आएगा तो भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, माइनस आएगा तो भी ये फॉर्म, तो प्लस माइनस कुछ भी है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, या तो प्लस में आएगा तो माइनस में आएगा क्वेश्चन में। एक्सप्रेशन डिफाइन किया वी एन। अब रिजल्ट ये है, फाइनल रिजल्ट जो है वो आपको याद रखना है कि अगर ये क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, और आपने एक्सप्रेशन डिफाइन किया वी एन, अल्फा की पावर एन प्लस या माइनस बीटा की पावर एन, तो एक रिजल्ट जो कि होल्ड गुड करेगा वो ये है कि जो कोफिशिएंट है इनका प्रोडक्ट वी एन माइनस वन और वी एन माइनस टू से के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, जीरो आएगा। मतलब जैसे यहाँ पे 1-1 डिग्री कम हो रही है, वैसे ही अगर मैं ए को मैं मल्टीप्लाई करूं वी एन के साथ, बी को मैं मल्टीप्लाई करूं वी एन माइनस वन के साथ, और सी को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं वी एन माइनस टू के साथ, अगर पहले पावर एन माइनस वन, एन माइनस टू, और इनको अपन तीनों को ऐड कर दे, तो ये जो एक्सप्रेशन बनेगा उसकी भी आंसर क्या आएगा, आपका जीरो आएगा, उसका भी आंसर क्या आएगा, जीरो। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, यही रिजल्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आएगा। क्या रिजल्ट है, अगेन आपके पास जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जिसके कोफिशिएंट है ए, बी और सी। ए को मल्टीप्लाई करेंगे वी एन के साथ, बी को मल्टीप्लाई करेंगे वी एन माइनस वन के साथ, और सी को मल्टीप्लाई करोगे वी एन माइनस टू के साथ, उनका ऐड करोगे तो आंसर आपका क्या आएगा, जीरो। जहां पे वी एन क्या है, अल्फा की पावर एन प्लस या माइनस कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन के हिसाब से, बीटा की पावर एन, और वी एन माइनस वन की मैं बात करूंगा तो बस एन की जगह क्या आ जाएगा, एन माइनस वन आ जाएगा। हो सकता है प्लस हो सकता है माइनस हो, कुछ भी हो, एन की जगह एन माइनस वन। और वी एन माइनस टू की बात करूं तो इसकी जगह एन माइनस टू आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, यस बोलो सर। सबको यस क्लियर? सर। अब देखो इसको अप्लाई, हाँ सर। जेई में जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था इसमें अप्लाई करके देखते हैं। एक बार आप अप्लाई करो इसमें, सब लोग ट्राई करो प्लीज। जो एक्सप्रेशन, जो रिजल्ट अभी मैंने अभी बताया आपको, ये रिजल्ट आपको कुछ नहीं करना, ए बी और सी को, ए को मल्टीप्लाई करना है वीएन के साथ, बी को मल्टीप्लाई करना है वीएन माइनस टू के साथ, सी को इसके साथ करना इक्वल टू जीरो, अपना आप आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। करो ट्राई। सब लोग प्लीज ट्राई करो इस पे। क्वेश्चन अभी 1-2 बार पूछा गया है, तो कभी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए बस। अब यहाँ पे वीएन की जगह क्वेश्चन में एन यूज कर लिया, और कुछ भी नहीं है।
अप्लाई करो, बताओ क्या आंसर आ रहा है। सर 3 आ रहा है। क्लियर, अच्छा अच्छा, मुझे ये बताओ न्यूटन फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा यहाँ पे, बताओ क्या होगा फॉर्मूला। यहाँ पे ए एन और ये एबीसी अगर है तो बताओ क्या फॉर्मूला था। सर 1 into ए फॉर्मूला 10 बताओ, ए इंटू ए एन, फिर आगे बोलो। प्लस बी into plus बी b ए एन minus 1 minus 1 वेरी प्लस गुड, सी into ए एन plus minus c 2 in equal a to n 0। minus 2. वेरी गुड, ये सबने अप्लाई कर दिया था ये वाला तरीका, है ना। Yes, अब sir. क्वेश्चन में जो अपन को रिजल्ट पूछा है, देखो ध्यान से क्या पूछा है, A10 A8 और A9, तो सबसे ज्यादा क्या है 10 है, तो यहाँ पे आप n की जगह क्या रखोगे ताकि एक्सप्रेशन क्लियर हो जाए। ये n की जगह क्या रखें, इस 10 एक्सप्रेशन को 10 रख दें, हाँ है ना। इस Hmm. क्वेश्चन के हिसाब से एक्सप्रेशन को क्रिएट करने के लिए n की जगह 10 पुटअप कर दें, तो n की जगह 10 पुटअप कर दो और एबीसी की वैल्यू पुटअप कर दें अगर, तो अब देखो अपना एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, a की जगह 1 n की जगह 10, तो a इंटू ए 10 माइनस b b की जगह -6, 10 रखेंगे तो ये हो जाएगा A9 माइनस 2 A8 इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से क्या क्या A10 माइनस 2 A8 क्रिएट करना है, तो A10 और 2 A8 तो क्रिएट हो ही चुका है, तो A10 माइनस 2 A8 ये साथ में रख लिया इक्वल टू, ये माइनस उधर जाके हो जाएगा 6 A9। अब A9 डिवाइड में, तो मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा, देखो ध्यान से, A10 माइनस 2 A8 डिवाइडेड बाय A9 इक्वल टू 6, है ना। क्या सबको समझ में आ रहा है, बोलो। यस सर। अब मुझे एक्स्ट्रा के Yes, डिवाइड sir. में 2 भी चाहिए, तो दोनों तरफ 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो A10 माइनस 2 A8 डिवाइडेड बाय 2 ट्वाइस ऑफ A9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 बाय, इधर भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 3। अब देखो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करने से डायरेक्ट आंसर आए, तो इस तरह के क्वेश्चन आते तो आप कर पाओगे क्या। यस सर। बोलो। Yes, sir. ठीक है, very Yes, good। sir. चलो एक और वेराइटी इसी टाइप में जेई में आया था 2022 में, पिछले साल, करो ट्राई इसको, हो जाएगा आपसे, ध्यान से बस क्वेश्चन को पढ़ो, अपने आप हो जाएगा, थोड़ा सा हल्का सा मॉडिफाई किया है बस। अब यहाँ पे इक्वेशन हमको नहीं दी हुई है, तो फिर कैसे कैसे करें इस क्वेश्चन को सॉल्व। सर इसमें अल्फा 19 और बीटा 12 ले लेंगे फिर इक्वेशन। वेरी गुड। अभी जैसे अपन ने देखा an का अपन एक्सप्रेशन क्या मानते थे, अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n, तो यहाँ पे अल्फा की पावर n और बीटा की पावर n की जगह क्या दे दे, a 19 की पावर n माइनस 12 की पावर n, मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि एक रूट मेरा 19 और दूसरा रूट 12। क्या ये बात सबको समझ में आई कि नहीं, ये पहले बताओ। यस सर। Yes, sir. सबको क्लियर है। Yes, अच्छा, sir. अगर रूट्स पता है तो क्या इक्वेशन लिख सकते हो। यस सर। हाँ, x क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू एक्स Sum of प्लस roots प्रोडक्ट ऑफ। into x x स्क्वायर plus माइनस x. सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0। देखो जेई का क्वेश्चन है लास्ट ईयर का, लेकिन अब बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, थ्योरी क्लियर है ना, तो आराम से आप क्वेश्चन बना सकते हो। जैसे ही आपने इसको देखा, आपने बोला सर ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा, अब इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम, सम करोगे तो कितना हो जाएगा ये 31 31x प्लस प्रोडक्ट करोगे तो एक बार बताना कितना आ रहा है 220। नहीं नहीं 228 आएगा, क्या आ रहा है 220 नहीं आएगा, 220 नहीं आएगा। So 228. 228, ठीक है, देख लेना। मतलब ए आपका 1 हो गया, Yes, sir, इसमें। बी आपका -31 हो गया, और सी आपका हो गया 228। अब न्यूटन्स फॉर्मूला अप्लाई कर दें। न्यूटन्स फॉर्मूला क्या है, ए इंटू ए एन
प्लस बी इंटू एन माइनस वन प्लस सी इंटू एन माइनस टू इक्वल टू 0। अब बता दो एन की वैल्यू क्या रखूं? 10। हाँ, अगेन क्वेश्चन में यहाँ पे भी 10 ही रखवाया। पावर आप क्वेश्चन में देखोगे ध्यान से 9, 8 और 10 है, तो एन की जगह 10 रख देंगे। सारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? A10 माइनस 31A9 प्लस 228A8 इक्वल टू 0। अब जो क्वेश्चन में एक्सप्रेशन पूछा इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो इस 31A9 को उधर भेज दोगे, माइनस A10 हो जाएगा इक्वल टू 228 इंटू A8 को भी अपन डिवाइड में भेज देंगे तो ये आ जाएगा। अब मुझे क्वेश्चन में क्या चाहिए? 57 चाहिए, तो 57 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। है ना? कैलकुलेशन समझ में आ रही है ना? यस सर। यस सर। जो भी आपका आंसर आएगा कितना आ रहा है? 4 आ रहा है आई थिंक। हाँ, यस Clear सर, है? 4 है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन आया था ये। देखो दोनों तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। अब इस वेराइटी में अगर क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा ज्यादा से ज्यादा, अगर इस वेराइटी में क्वेश्चन अगर रिपीट होता है इस साल तो आप अप्लाई कर देना, बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस सर। Great. चलो अब थोड़े बहुत पीवाईक्यू करते हैं। कुछ अलग टाइप के पीवाईक्यू जो अभी मैंने हल्का बहुत थ्योरी में कवर नहीं किया, लेकिन अपन को कुछ आपको देखो कुछ ऐसे होंगे जो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड आ जाएंगे, कुछ में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, और कुछ अपन थ्योरी अभी क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। तो एक एक क्वेश्चन को बहुत प्रॉपर्ली करेंगे, ठीक है? अब ये 2000 इसी साल फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट पहला जो अटेम्प्ट था जनवरी अटेम्प्ट, उसमें पहले ही सेकंड शिफ्ट का एक क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख के बताओ इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका तरीका क्या होगा? आप खुद से डेवलप करो अपने मन में सब लोग, फिर मुझे बताना। 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट डेवलप करो कि अप्रोच कैसे करोगे। ये क्वेश्चन जो दिए इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे आपको, पहला स्टेप आपको इस क्वेश्चन को देख के क्या मन में क्लिक कर रहा है? 10 सेकंड सोचो पहले और फिर मुझे बताना। इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए पहला स्टेप, सब जेन्युइन स्टेप क्या होना चाहिए ताकि अपन ये पता कर पाए इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब एक्स की कितनी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे बताओ? बताओ इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करें? सोचो ये दो एक्सप्रेशन को देख के। सब्स्टिट्यूट कर दो कोई वैल्यू। हाँ क्या सर करें? +2 या -2 कर सकते हैं इसके अंदर। हाँ वो भी कर सकते हैं, या फिर देखो यहाँ पे x प्लस 1/x है, यहाँ पे भी ऐसे ही टाइम है, इसको अपन t मान लें। ये सर प्लस माइनस टू भी कर सकते हो, या फिर इसको सिंगल कुछ मान लेते हैं t, है ना, ताकि पूरी इक्वेशन t के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाए। अब अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू t स्क्वायर, है ना? बोलो। यस सर। अरे तो स्टैंडर्ड है ना, बहुत बार आपने देखा होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और ऐसा टर्म। बोलो देखा कि नहीं? यस सर, देखा है। पूरी इक्वेशन देखो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी। इसको इसकी जगह आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2 माइनस ऑफ 2t प्लस 5। इस एक छोटे से सब्स्टिट्यूशन से पूरी इक्वेशन मेरी किसमें कन्वर्ट होगी? टी में, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट होगी। तो 3t स्क्वायर माइनस 2t ऐसा आएगा माइनस 6 प्लस 5 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से t की दो वैल्यू निकल सकती है। यस सर। ठीक है, तो देखो कितना आ जाएगा? 3t स्क्वायर माइनस 3t प्लस t माइनस 2 माइनस 1 सॉरी इक्वल टू 0। कैलकुलेशन चेक कर लेना। तो दो फैक्टर क्या क्या बनेंगे? सर ऊपर +2 कैसे आया जो आपने टी पुट किया? ये ए प्लस उधर जाके माइनस हो गया ना। ये आया कैसे +2? ये स्क्वेयरिंग करी ना पूरा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab करेंगे तो x और 1/x कैंसिल हो जाएगा, है ना? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में प्लस 2 क्रिएट होगा। क्लियर है? यस सर, यस सर। ओके ओके। तो यहाँ पे अगर आप फैक्टर बनाओगे तो एक बनेगा 3t कॉमन लोगे तो यहाँ पे बनेगा कितना? t माइनस 1, और यहाँ पे प्लस 1 कॉमन लोगे तो एक बनेगा ये और एक बनेगा ये इक्वल टू 0। तो बेसिकली t की दो वैल्यू है, एक -1/3 और एक 1। अब t मतलब आपको वही कौन था? क्वाड्रेटिक। तो x प्लस 1/x की वैल्यू या तो -1/3 होगी या फिर x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी होगी? 1। यहां तक समझ में आएगा? यस सर। यस सर। अब क्वेश्चन पूछा था कि कितनी वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाई करेगी, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक बनेगी। एलसीएम लोगे x स्क्वायर, ये उधर जाएगा 3 उधर आएगा, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनेगी आपकी 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक ये बने। अब देखना पड़ेंगे इसके कितने रूट्स आएंगे, और यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक बनेगी वो क्या बनेगी? x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों के नंबर ऑफ रूट्स पता करना है, तो नंबर ऑफ रूट्स पता करने के लिए क्या पता करोगे?
बोलो डी है ना? यस सर। तो बताओ इसका डी कितना आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर नेगेटिव। नेगेटिव। इसका डी क्या आ रहा है? सर बताओ। नेगेटिव। नेगेटिव। दोनों का डी नेगेटिव, तो बताओ कितने रियल सॉल्यूशन आएंगे? 0। हाँ, कोई रियल सॉल्यूशन आएगा क्या? नो रियल सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? दोनों ही क्वाड्रेटिक के डी क्या आ रहे? नेगेटिव। अगर ग्रेटर देन 0 आता तो दो सॉल्यूशन आ जाते, लेकिन यहाँ पे केस में क्या आ रहा है? नो रियल सॉल्यूशन। अगर मान लो दोनों का डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता दोनों का, तो दो यहाँ से 4 आ जाते, या फिर किसी एक का ग्रेटर देन 0 होता तो दो सॉल्यूशन आ जाते, पर दोनों का डी लेस देन 0, इसलिए हम क्या बोलेंगे? नो रियल सॉल्यूशन। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन 2। बोलो, ये क्वेश्चन समझ में आया क्या आपको? Yes, sir. ठीक है। यस सर। देखो क्वेश्चन हल्के फुल्के मॉडिफाई होके आएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा, बेसिक थ्योरी क्लियर होगी, तो आराम से आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। इसलिए इन क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है, ठीक है? और ये सब कैसे होगा? प्रैक्टिस के Yes, साथ sir. ही होगा। एक बार आप पूरा चैप्टर पढ़ लोगे, थोड़े बहुत इसकी वैरायटी प्रैक्टिस कर लोगे, पीवाईक्यू पिछले 2 साल के भी कर लिए, तो भी आपको आइडिया लग जाएगा, फिर वहां पे आप कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे भी बहुत बेसिक कंसेप्ट है। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते जाओ। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा सम और प्रोडक्ट के टर्म्स में तोड़ो इसको, ब्रेक कर करके। कैसे लिखोगे बताओ इसको? अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। आई थिंक क्लास 10th में ऐसे क्वेश्चन आते थे। आपके पास एक आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी और ए माइनस बी में तोड़ने का क्या तरीका होता है? Yes, sir. A minus B into A plus B. प्लस के टर्म्स में बताओ, क्योंकि मुझे सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट पता होता है ना, तो इसको प्लस के टर्म्स में कैसे लिखते हैं? अरे ये नहीं पता आपको? Minus 2AB. Minus 2AB. अच्छा यस ये सर तो पता पूछ रहा था, ये तो कितनी बार यूज किया होगा क्लास 10th में भी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिखने का तरीका क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, हाँ है ना? है। यस सर। क्वाड्रेटिक के केस में अपन इसकी इस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को इसी से तो रिप्लेस करते हैं, क्योंकि मुझे सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट पता होता है क्वाड्रेटिक में, हाँ है ना? यस सर। ठीक है, तो बस इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। ये क्वेश्चन भले जेई का क्वेश्चन था, लेकिन बहुत बेसिक आया हुआ था। यहाँ पे अगर इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो क्या मुझे अल्फा प्लस बीटा पता है? बोलो। यस सर। है ना? माइनस बी अपॉन है, मतलब 60 की पावर 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना हो जाएगा ए। बताओ? ए, हाँ, सी अपॉन है, दैट इज ए। अब बस आपको ना पूरे एक्सप्रेशन को इन दो के टर्म्स में ब्रेक करने की जरूरत है, और फाइनली आपको बस ए की वैल्यूज आ जाएगी। तो मुझे बताओ इसको कैसे लिखोगे आप? बताओ कैसे लिखें? अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4, ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करो। क्या अल्फा लिखें? स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस। Minus. वेरी गुड। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू -30। अब ये क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइप से हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। Yes, अगेन यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्रिएट होगा, इसको वापस क्या लिख दोगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और इसका होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू -30। अब यहाँ वैल्यू पुट अप करके ए निकाल सकते हो, क्योंकि मुझे सब कुछ पता है ना? यस सर। ठीक है। अब देखो दोनों ही क्वेश्चन, एक 24 तारीख को आया था, दूसरा 25 तारीख को आया था। दोनों ही क्वेश्चन बहुत बेसिक आए थे। बस अगेन वही चीज थी, क्वेश्चन को देख के अपन को कॉन्सेप्ट ये देखना भी कैसे सिंप्लीफाई करे। दोनों में सिंप्लीफाई किया। यहाँ पे भी अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 को सम और प्रोडक्ट के टर्म्स में तोड़ा। यहाँ पे हमने एक को टी माना, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट होकर क्वेश्चन सॉल्व हो गए। क्या है? दोनों क्वेश्चन समझ में आए? यस सर। यस सर। ठीक है, Yes, sir. एक और ट्राई करते हैं। अभी कॉमन रूट वाला क्वेश्चन है ना? देखो ध्यान से, क्या कॉमन रूट वाला क्वेश्चन है कि कुछ और है? पढ़ो एक बार।
मतलब यस किस सर, वेराइटी अल्फा कॉमन रूट है। में आएगा ये क्वेश्चन? कॉमन रूट वाले में आएगा, यस सर। है ना? कैसे पता चलेगा? अगेन आपको पता है था लास्ट क्लास में, इसका रूट है मान लो अल्फा और गामा, क्वेश्चन में सॉरी एक का रूट दिया है अल्फा बीटा, दूसरी इक्वेशन का दिया है अल्फा गामा, तो आपको दिख रहा है एक रूट कॉमन है दोनों के बीच में। यस सर, अल्फा। अल्फा दोनों के रूट में क्या है? कॉमन। और कॉमन रूट वाले क्वेश्चन कैसे करते थे, याद आ रहा है अल्फा निकालने का तरीका? बताओ, वन रूट कॉमन की कंडीशन के लिए मैंने क्या सिखाया था? अगर सर एक एक्स रूट स्क्वायर की जगह इसको अल्फा और हाँ फिर एक्स, अल्फा वेरी स्क्वायर गुड, वाली टर्म को गायब करना। वेरी गुड, एक्स की जगह अल्फा रिप्लेस कर दोगे और अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट कर दोगे। जैसे ही एक्स की जगह अल्फा रिप्लेस होगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या टर्म हो जाएगा? 14 अल्फा स्क्वायर माइनस 31 अल्फा प्लस 3 अल्फा। ये पिछली क्लास में ही वो जो अपना सेकंड लेक्चर था उसी में मैंने आपको ये बताया था, याद आ रहा है सबको? यस सर। बोलो। यहाँ से सर, अल्फा स्क्वायर के टर्म को एलिमिनेट करके क्या निकाल लोगे? अल्फा निकाल लोगे। अल्फा निकालने के बाद आपके पास लैम्डा की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। आपको पास जो एक्सप्रेशन पूछा ना, देखो वो भी एक्सप्रेशन को, अगर आपको जो एक्सप्रेशन आपको पूछा है फाइंड द वैल्यू, अच्छा आपको क्या पूछा है इस, अगर ये रूट्स है तो इक्वेशन क्या होगी? तो रूट से इक्वेशन कैसे बनाते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस सम, हाँ है ना? यस सर। एक्स yes स्क्वायर sir, माइनस सम ऑफ द रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपको अल्फा निकालना है और फिर बीटा और गामा की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे? बीटा गामा, अल्फा पता चल जाएगा तो बीटा गामा भी आ जाएगा, सम ऑफ द रूट इक्वेट कर दोगे, है यस ना? सर। देखो अल्फा yes पता sir, चल जाएगा तो फिर आपको क्या करोगे? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 31/14, तो वहां से बीटा आ जाएगा। अल्फा पता चल जाएगा तो अल्फा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन 53/35, तो वहां से गामा आ जाएगा। फिर आप जो भी वैल्यू पुट अप करनी है वहां से आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो मेन स्टेप यही था, कॉमन रूट वाले कंडीशन का क्वेश्चन था ये। बोलो आ रहा है कि नहीं समझ में? yes सबको sir, समझ आ रहा यस है कैसे सर। अप्रोच करने क्वेश्चंस को? ठीक है, चलो एक और ये वाला देखो। चलो ये वाला सब लोग ट्राई करो खुद से, हो जाएगा आपसे। ये भी इसी साल के, सारे इसी साल के क्वेश्चन है 2023 के। और देखो कि आप क्वाड्रेटिक से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो जनरली इस तरह के आते हैं कि आप सबसे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये चैप्टर हमें 4 मार्क्स पक्के देके जाएगा अगर ढंग से इसको कर लिया। तो इसलिए मैंने आपको अभी बीच में ये चैप्टर करवाया। इसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर कवर कर लेंगे तो आपके 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। जल्दी से सब लोग अटेम्प्ट कर लो अब ये वाला खुद से, सबका आंसर आ जाएगा। करो ट्राई एक बार। कर रहे सब लोग ट्राई? यस सर। ठीक है, yes sir, करो करो, बताओ आंसर क्या आएगा। तब मैं जो बेसिक थी वो पुटअप करता हूँ।
अच्छा यहाँ पे क्या ये कॉमन रूट वाला है क्या? यस सर। यस सर। सर तो आपने क्या किया पहले स्टेप? अल्फा इक्वेट कर दिया। वेरी गुड, एक्स की जगह अल्फा इक्वेट कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा ये। तो वो मैंने कर रहा हूँ, ये सबको आई थिंक सबने ये किया ही होगा। फिर अल्फा फिर क्या किया? अल्फा माइनस कर दिया इक्वेशंस को। हाँ, अल्फा स्क्वायर का एलिमिनेट कर दोगे तो ये उड़ जाएगा, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो बेसिकली क्या बन जाएगा ये? जल्दी से बताओ आंसर कितना आ रहा है आपका? ये माइनस का प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा -4 अल्फा, और यहाँ पे बन जाएगा +6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास अल्फा अल्फा की वैल्यू 3/2a आ रही है। अल्फा की वैल्यू 3/2a है सर। ओके, अब क्या करेंगे? सर उसकी फिर वैल्यू रख दी इस अल्फा की। इक्वेशन में पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में पुटअप कर देंगे। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला क्या था? इफ पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना एक बार। इफ द वैल्यू ऑफ द रियल नंबर a, कोई नंबर a फॉर विच दिस हैज अ कॉमन रूट इक्वल टू दिस। अच्छा, द वैल्यू ऑफ द रियल नंबर a, ताकि इन दोनों इक्वेशन का कॉमन रूट हो, इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे a की वैल्यू आपको क्वेश्चन क्या गिवन है? 3/√2 बीटा, इस तरह से a गिवन है। ठीक है, यहाँ ये जो क्वेश्चन में a है उसकी वैल्यू आपको इस तरह से दी हुई है, तो पूछा ये बीटा क्या होगा रूट के साथ जो आ रहा है। तो आपको अल्फा निकल गया, आपने कहा सर इसमें पुटअप कर दो। ठीक है, पुटअप कर देते हैं। वहां से हमको क्या निकालना पड़ेगा? ए निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन मुझे ए दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर अल्फा की जगह ये पुटअप कर देंगे तो देखो ध्यान से क्या आ रहा है। अल्फा की जगह 3a/2 अगर आप पुटअप करोगे तो 3/2a का होल स्क्वायर -5a इंटू 3/2a + 1 इक्वल टू 0। यहाँ से देखते हैं a की वैल्यू कितनी है। तो ये आ जाएगा 9/4a²। ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15/2 + 1। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, कहीं मिस्टेक हो तो मुझसे बता देना। तो जाएगा 9/4a² इक्वल टू 1 + 15/2, सॉरी 1 15/2 - 1। हाँ है ना? सही है। तो ये कितना आ जाएगा? Yes, 13/2। ठीक है, yes, sir. और ये Yes. अब यहाँ से a² निकल जाएगा। a² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a² उधर चल जाएगा, ये 2 से ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये a² उधर चल जाएगा, 13 नीचे चल जाएगा, तो 9/26। चेक करना। Yes, sir. Yes sir. कुछ भी नहीं किया मैंने, कैलकुलेशन की और कुछ भी नहीं किया, बस यहाँ पे इधर उधर भेजा, a² ही निकला। एक बार चेक कर लेना। तो a² अगर 9/26 आया तो a कितना आ जाएगा? प्लस माइनस रूट ऑफ दिस, मतलब 3/√26, यस सर। है ना? और अब बोला ग्रेटर देन 0 तो प्लस ले लेंगे। अब इसको इससे इक्वेट कर देंगे तो 3/√26। तो बीटा 13 आएगा। हाँ, तो √26 को लिखोगे 2 × 13, मतलब बीटा कितना आ जाएगा? 30। कितना बेसिक क्वेश्चन आया था। हाँ है ना? आपको Yes जो sir. सिखाया था वही तो था क्लास में। आपको क्या सिखाया था भाई? एक कॉमन रूट आए, आपको कुछ भी नहीं करना है, एक्स की जगह अल्फा रिप्लेस करना, अल्फा² को एलिमिनेट करोगे, वापस से अल्फा को किसी एक इक्वेशन में रख देना, आपको जो भी चीज पूछी होगी वो आ जाएगी। सेम यहाँ पे भी ए पूछा था और ए को इससे कंपेयर करा है तो बीटा आ गया। इसमें किसी को कोई स्टेप में डाउट हो तो पूछ लो, एनीवन। No sir. No sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट। ध्यान से क्वेश्चन को देखो, देखो क्या फैक्टराइज हो पा रहा है क्या? इसके फैक्टर ये बन रहे, चेक करना। Yes sir. बोलो। यही है। सर यही है। ओके, इसके बन रहे क्या फैक्टर? यहाँ पे इसके बन रहे, देखिए मैंने कुछ गलती तो नहीं, 2 कॉमन लिया। अच्छा, 2x² आएगा। हाँ, इसके फैक्टर भी बन जाएंगे, देखो ध्यान से।
2x स्क्वायर माइनस 7x, फिर -6x और -x। -6 हाँ तो यहाँ पे क्या बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 6 माइनस x प्लस 3, 2x कॉमन, x माइनस 3 प्लस -1 कॉमन, x माइनस 3। हाँ तो एक बनेगा फैक्टर 2x माइनस 1 और एक बनेगा x माइनस 1, x माइनस 3। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। देखो, इसे फैक्टर बना, एक चीज यहाँ पे आपको दिख रही होगी, क्या दिख रही है बताओ? x -3 कॉमन। हाँ, रूट x माइनस 3 तीनों में आ रहा है। अगर कॉमन ले लें तो देखो इधर क्या बचेगा रूट x माइनस 1, यहाँ पे बचेगा रूट x प्लस 3, और यहाँ से भी रूट x माइनस 3 अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ पे क्या बचेगा अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 1। देखो क्या ये बात समझ में आई? यस यस सर। सर। हाँ, अब क्या डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं क्या? क्या सिखाया मैथ्स में मैंने आपको? क्या डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं इसको और इसको? नो बोलो। सर। हाँ, कभी भी आपको पता है कोई भी फैक्टर डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, प्रोवाइडेड जब तक हमको पता ना हो कि वो 0 के बराबर ना हो। क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो 0/0 को अपन 1 नहीं लिख सकते ना, है ना? तो अगर मुझे इसको कैंसिल Yes, करना तो sir. मुझे ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा कि इफ, x not equal to 3। हाँ, इफ x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0 और x नॉट इक्वल टू 3, अगर ये कंडीशन है तो ही मैं इसको क्या कर सकता हूँ, कैंसिल आउट कर सकता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, हर जगह काम आती है, बेसिक मैथ है। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। यस सर। यस सर। आपने एक कंडीशन क्या मानी कि अगर x माइनस 3 0 के बराबर, x माइनस 3 0 के बराबर नहीं, या फिर x नॉट इक्वल टू 3, आपने इसको कैंसिल कर दिया। अब इसके पास जो इक्वेशन बचेगी आपके पास ये बचेगी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका होगा? इसमें से x कैसे निकालोगे बताओ? ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका होगा? अरे रूट रूट है तो क्या करोगे? स्क्वेयरिंग। हाँ बस बोलो, फिर डरते क्यों बोलने में से? स्क्वायरिंग करेंगे कि नहीं? यस सर। है ना? दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे, 2 बार स्क्वायरिंग करोगे, आपके पास फाइनली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्या बनेगी? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको जो डी आएगा वो आएगा अगेन लेस देन 0। लेस देन 0 आना मतलब क्या आएगा? नो रियल सॉल्यूशन यहां से, है ना? क्या बात समझ में आ रही? इसको दोनों तरफ स्क्वायरिंग Yes. करोगे, एक रूट और बच जाएगा, इसके एक बार और स्क्वायरिंग करोगे, आपके पास एक क्वाड्रेटिक बनेगी। उस क्वाड्रेटिक का डी लेस देन 0 आएगा तो नो सॉल्यूशन। इसका मतलब x नॉट इक्वल टू 3 पे हमको एक भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, मतलब इसका एक ही सॉल्यूशन क्या होगा? देयरफॉर इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन क्या होगा? x इक्वल टू 3। देयरफॉर जो गिवन इक्वेशन थी इट विल हैव ओनली वन सॉल्यूशन, दैट इज at x इक्वल टू 3। देखो x इक्वल टू 3 सेटिस्फाई भी करेगा, x इक्वल टू 3 रखोगे LHS RHS दोनों 0 आएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन पूछा तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? 1। ओनली वन रियल सॉल्यूशन दैट इज x इक्वल टू 3। अगर यहाँ पे मान लो x नॉट इक्वल टू 3 करके मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 आ जाता तो वहां से 2 सॉल्यूशन और x इक्वल टू 3 एक सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन 3 हो जाते। लेकिन यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 3 मानने पे जो सॉल्यूशन आया उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या रहा? लेस देन 0 रहा, तो वहां से एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो ओनली सिंगल सॉल्यूशन पॉसिबल कौन सा हो गया? x इक्वल टू 3। क्या ये बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर इसी क्वाड्रेटिक का d Yes. ग्रेटर देन 0 था तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होते? एक बताओ। प्लस में जितने d ग्रेटर देन 0 से आ रहे थे सॉल्यूशन। हाँ तो टोटल सॉल्यूशन कितने होते? 3 हो जाते हैं, यस सर। 2 यहाँ से और x इक्वल यस टू, सर। है ना? चलो ठीक है, नेक्स्ट। अगेन अ गुड वेराइटी ऑफ क्वेश्चन। ये बाई क्वाड्रेटिक वाला क्वेश्चन है और ये बहुत स्टैंडर्ड है। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले मैं समझा रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है इस क्वेश्चन के थ्रू ही हम समझेंगे। देखो ध्यान से, एक सेकंड ना, एक इसमें मैं पेज ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, एक इक्वेशन में इसका मैं इलस्ट्रेशन ले रहा हूँ। अब अच्छा यहाँ पे आप करोगे क्या? देखो e की पावर 4x में इक्वेशन है, हाँ है ना? यस सर। तो ऐसे क्वेश्चन को देखो यहाँ पे क्या करना है, e की पावर x को t मान लेना। क्या मान लेना? t। अब उसके बाद आपकी जो इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी वो इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी, t की पावर 4 प्लस 8t क्यूब प्लस 13t स्क्वायर माइनस 8t
प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ध्यान सुनना, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं और इस तरह के बाई क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या करनी है आपको, पीछे से और आखिरी से जो टर्म्स है उनके कोफिशिएंट का सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है, देखो ध्यान से, है ना, और इधर से पीछे से Yes, कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। पहला ऑब्जर्वेशन। सेकंड यहाँ से सेकंड टर्म का कोफिशिएंट कितना है, 8, और इधर से भी कितना आ रहा है, सेम 8, बस साइन अलग है लेकिन चलेगा। तो अगर ये चीजें सेम है तो आप क्या करोगे, इस तरह की इक्वेशन आपको आएगी जनरली, जब भी बाई क्वाड्रेटिक में क्वेश्चन पूछेगा इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा, जहां पे आपको जनरली इसका कोफिशिएंट सेम होगा, टी क्यूब और टी का कोफिशिएंट सेम होगा, और टी स्क्वायर का कुछ भी होगा चलेगा, उससे कुछ फर्क, ये तो बीच का टर्म है। लेकिन आपके टी की पावर 4 का और कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट, टी क्यूब का कोफिशिएंट और टी का कोफिशिएंट, ये क्या होंगे, सेम होंगे। अब इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका बहुत स्टैंडर्ड है, इसी तरीके को आपको हर बार अपनाना। पहला स्टेप, अगर ऐसी इक्वेशन क्वेश्चन में आती है तो पहला स्टेप डिवाइड बाय टी स्क्वायर, डिवाइड बाय टी स्क्वायर। इस स्टेप्स को ध्यान रखना है बस आपको, क्योंकि आपको अगर क्वेश्चन आया तो इसी टाइप से आएगा बाई क्वाड्रेटिक का। पूरी इक्वेशन को टी स्क्वायर से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपकी इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, टी स्क्वायर प्लस 8t प्लस 13 माइनस 8 बाई टी प्लस 1 बाई टी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब जो सेम कोफिशिएंट वाले टर्म थे उनको साथ में कलेक्ट कर लेना, एक तो टी स्क्वायर का टर्म और उधर से लास्ट वाला टर्म 1 बाई टी स्क्वायर को साथ में कलेक्ट कर लिया, और फिर ये 8 वाला टर्म, 8 और 8 कॉमन ले लोगे तो t माइनस 1 बाई टी बच जाएगा, और प्लस 13 इक्वल टू 0। अभी देखो ये पहले ही क्वेश्चन जो आज अपन ने किया था उसमें कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे t माइनस 1 बाई टी है और यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर है। अब क्या करोगे सर, t माइनस 1 बाई टी को हम कुछ हाँ, पुट कर वेरी गुड, देंगे। t माइनस 1 बाई टी को कुछ मान लोगे, मान लो आपने पुटअप कर दिया u, क्लियर है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे अगर, Yes. तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करोगे तो माइनस 2 आएगा इक्वल टू यू स्क्वायर। समझ में आ रहा है, तो यहाँ से टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यू स्क्वायर प्लस 2। ये स्टेप समझ में आई, बोलो। यस सर। तो इसकी जगह आप रिप्लेस कर दोगे यू स्क्वायर प्लस 2 प्लस 8u प्लस 13 इक्वल टू 0। तो अगेन यहाँ पे u में क्वाड्रेटिक बन गई, यू स्क्वायर प्लस 8u प्लस 15 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या आएगा, u से आएगा t से आएगा x। आ रहा समझ में, लेकिन इंपॉर्टेंट स्टेप ये थी, इसके बाद तो हो जाएगा सॉल्व, लेकिन इंपॉर्टेंट स्टेप क्या थी, ये वाली जो पहली, कि अगर इस तरह की बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो उसको सॉल्व करने का तरीका ये होगा। क्या है, सबको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये तो जनवरी अटेम्प्ट के सारे क्वेश्चन हो गए। अप्रैल अटेम्प्ट में भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो उसमें भी देखो ये वाला क्वेश्चन आया था, देखो ध्यान से, सेम टाइप का क्वेश्चन है, आया ना? Yes, sir. ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछेगे तो इसमें भी, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो अब आपको अटेम्प्ट कर लेने, बस यही वैरायटी बच्चों। ये जो इलस्ट्रेशन आपको मैंने दिए हैं, जो क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व किया, ये थ्योरी भी अगर आपने पढ़ लिया अच्छे से तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, यस बोलो। सर। यस सर। बाकी अगर क्वेश्चन में मॉड्यूलस वगैरह आता है तो थोड़ा बहुत बस ध्यान रख लेना, मॉड्यूलस वाले केस में क्या करना, केसेस बना लेना। जैसे यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, बस ऐसे क्वेश्चन आते तो डरना नहीं। जैसे यहाँ पे देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, नंबर ऑफ रियल रूट्स, मतलब अगेन नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे हैं इसके। इक्वेशन क्या गिवन है, x mod x माइनस 5 टाइम्स x प्लस 2 mod ऑफ x प्लस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखो मॉड कहाँ पे है, दो जगह है, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये वाला मॉड कहाँ पे ब्रेक होगा, किसकी वैल्यू के अबाउट ब्रेक होगा, फर्स्ट वाला 0 पे। 0 पे। हाँ, 0 से ज्यादा नंबर होगा तो ये पॉजिटिव ओपन होगा, 0 से कम होगा तो ये नेगेटिव ओपन होगा, हाँ है ना? यस सर। ठीक है, और जो सेकंड वाला ब्रैकेट है वो वाला कहाँ पे ब्रेक होगा, -2 पे। -2 पे, है ना? तो एक तो यहाँ पे दो चीजें, एक तो 0 वाला और एक -2 वाला। तो आपको बेसिकली 3 केस बनाने पड़ेंगे। पहला केस कि अगर x मेरा ग्रेटर देन 0 हुआ, तो अगर x ग्रेटर देन 0 हुआ तो ये दोनों मोड पॉजिटिव ओपन होंगे, नेगेटिव की क्या है, बोलो? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव ना। अगर x की वैल्यू 0 से ज्यादा तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ओपन होगा। तो इक्वेशन बेसिक केस x ग्रेटर देन 0, तो इससे इक्वेशन क्या कन्वर्ट हो जाएगी मेरी, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखते हैं x की वैल्यू क्या आ रही है। बेसिक कंडीशन तो ये आपको ध्यान रखनी है, आपका x का सोल्यूशन इसके अंदर आना चाहिए, ग्रेटर देन 0। इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 4x, अच्छा इसके रूट्स आएंगे क्या, देखो चेक करो पहले, d क्या आ रहा है इसका, 4 1 जा 4, लेकिन -4 चाहिए आपको,
इसका डी अगर निकाल के देखोगे तो डी कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव। Yes, यस sir. सर। कितना आएगा ये 41 ना। 40 तो यहाँ से बेसिकली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से देखो तो एक्स की दो वैल्यू आएगी 5 प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो एक रूट आएगा 5 प्लस रूट 41/2 और दूसरा रूट आएगा 5 माइनस रूट 41/2। तो क्या दोनों एक्सेप्टेबल है कि कोई एक रिजेक्ट होगा? सर एक रिजेक्ट क्यों? नहीं एक्सेप्ट होंगे दोनों। सोच के बताओ आराम से। बेसिक कंडीशन देखो ध्यान से, एक्स क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन तो ये तो ग्रेटर देन 0 तो दिख रहा है मुझे, तो इसको तो कोई कट दिक्कत नहीं। जाएगा। रूट 41 तो 5 से ज्यादा होगा ना, रूट Yes, अंडर रूट 25 5 होता है, लेकिन रूट 41 5 से, तो मतलब ये नंबर क्या आएगा, Negative. नेगेटिव, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना। तो यहाँ से कितना सोल्यूशन आया, एक सोल्यूशन आया, बात समझ में? यस सर। ठीक है, Yes, ये sir. पहला केस हो गया। सेकंड आपका होगा -2 से 0 के बीच में। इसी तरह से माइनस सेकंड केस में आप क्या करोगे, केस 2 में बोलोगे कि अगर x की वैल्यू -2 से 0 के बीच में लाई करेगी तब क्या होगा। अब देखो 0 से छोटा है लेकिन -2 से बड़ा है, तो एक ये वाला मोड पॉजिटिव ओपन होगा कि नेगेटिव, फर्स्ट वाला बोलो। 0 से कम है अगर और -2 से ज्यादा है, नेगेटिव। नेगेटिव होगा ना, तो फर्स्ट वाला मोड नेगेटिव ओपन होगा, सेकंड वाला मोड पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव। Positive. x के लिए -2 से ज्यादा, तो वो ऐसा कैसे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से भी एक क्वाड्रेटिक आएगी। यस सर। ठीक है, अगेन आपको देखना पड़ेगा, तो फाइनल सॉल्यूशन अगर इसके बीच में आ रहे हैं तो वो एक्सेप्ट कर लोगे। और थर्ड केस क्या करोगे, लास्ट इक्वल टू 0 X थर्ड केस greater than- लास्ट वाला, लेस देन -2 X less एस देन माइनस यस ना, ये थर्ड केस। अगेन उसके दो क्वाड्रेटिक आएगी, उसमें देख लो कि इसमें कोई सॉल्यूशन आ रहा है कि ना, और फिर फाइनली क्या काउंट कर लोगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? यस सर। ठीक है? यस सर। यस सर। ओके, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए 3 इलस्ट्रेशन और रख रखे हैं और इनके सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं, तो आप घर पे इनको ट्राई कर लेना है। 2023 के क्वेश्चन है और थोड़े बहुत 2022 के भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रख रखे हैं। देखो 2022 में भी ऐसा क्वेश्चन आ गया था, ठीक है, और इसके आंसर की गिवन है। या अटेम्प्ट कर लोगे बच्चे भी क्वेश्चन, एक बार आप खुद से अटेम्प्ट करना तो आपको आइडिया लग जाएगा। अगर आपसे देखो मान लो कि मैंने 10 क्वेश्चन इलस्ट्रेशन दिए हैं, उन 10 क्वेश्चन में से अगर आपसे 5 भी हो रहे हैं मतलब बहुत अच्छी बात है। क्लियर है सबको? क्योंकि अगर 3 Yes, लेक्चर yes. पढ़ने के बाद जेईई के अगर आपसे 50% क्वेश्चन हो जा रहे हैं मतलब बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आप ये बचे हुए क्वेश्चन ट्राई कर लेना। इस चैप्टर के फॉर्मूला शीट एक बना लेना, 1 पेज 2 पेज की, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास से हम कॉम्प्लेक्स नंबर कवर करके उसको फिनिश कर देंगे। क्लियर है सबको? यस यस सर। ओके देन, थैंक यू एवरीवन, Bye, sir. बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय सर, गुड नाइट सर। बाय।